देश में आज़ादी के 75वें साल का अमृत महोत्सव के जश्न की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने जल्द ही देश में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का ऐलान किया है कि जल्द ही 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजना होगी, जो लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने वाली गति शक्ति पहल से देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि गति शक्ति पहल से लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके साथ ही भविष्य में नए इकोनॉमिक जोन्स विकसित करने की संभावनाएं भी बनेगी। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 7 साल पहले भारत में 8 अरब डॉलर की मोबाइल फोन्स इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन भारत में अब हर साल 3 अरब डॉलर के मोबाइल फोन्स का एक्सपोर्ट होता है। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी जरूरत है। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी बात कही। भारत सरकार ने देश में हाइड्रोजन रोड मैप तैयार करने के लिए हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का जिक्र किया था। इस मिशन के तहत ब्लू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सीएनजी, HCNG और ग्रीन हाइड्रोजन का भी काम किया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था, जो 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वज तिरंगा फहराया। पहली बार आयोजन स्थल पर Mi-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। आपको बताते चलें कि कोरोना संकट के दौर में देश में गरीबी बढ़ी है और मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच करीब 23 करोड़ मजदूरों की कमाई 375 रुपए की न्यूनतम मजदूरी दर से नीचे गिर गई है। जिम प्रेमचंद यूनिवर्सिटी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच शहरी इलाकों में गरीबी दर 20% और ग्रामीण इलाकों में गरीबी दर 15% बढ़ गई है। पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर भी पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।